नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के मिदानपुर में टीएमसी नेता के घर में बम धमाका, 2 लोगों की मौत। गुजरात में ओबीसी को दिखाए गए काले झंडे। अहमदाबाद के रोड शो में लगे गो बैक के नारे। रूस यूक्रेन जंग पर फिनलैंड की पीएम की चेतावनी, कहा पुतिन जीते तो दूसरे देश भी कर सकते हैं हमला। सर्बिया को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचा स्विट्जरलैंड। अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भूपति नगर में टीएमसी नेता राजकुमार के घर में बम धमाका होने की बड़ी खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, साथ ही इसमें कई कार्यकर्ता भी घायल हुए। यह धमाका टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सभा से पहले भूपति नगर में हुआ। इसके साथ ही तृणमूल बूथ अध्यक्ष का शव विस्फोट स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। धमाके में टीएमसी कार्यकर्ता भी घायल हुए। खबर है कि देसी बम यहां मिला है, जिससे ये बम धमाका हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जंग अब दिलचस्पी होती जा रही है। आए दिन गुजरात में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ नेताओं का विरोध भी सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही AIM को अहमदाबाद में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को असुद्दीन ओवैसी रोड शो कर रहे थे और उस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक रोड शो को शाहपुर मिल कंपाउंड के पास काले झंडे दिखाए गए। रोड शो में ओवैसी के साथ जमालपुर से AIM उम्मीदवार साबिर काबलीवाला और उनके सैकड़ों समर्थक भी थे। स्थानीय लोगों ने रोड शो में ओवैसी गो बैक के नारे भी लगाए। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में भी नारेबाजी की। यहाँ ट्विटर के CEO एलन मस्क ने शुक्रवार को आंतरिक ट्विटर फाइल जारी की, जिसमें दिखाया गया कि कंपनी ने 2020 के चुनाव के दौरान हंटर बाइडेन स्टोरी को दबाने के लिए बाइडेन टीम के एक अनुरोध कैसे जवाब दिया। इससे पहले मस्क ने कहा था कि वह ट्विटर पर हंटर बाइडेन स्टोरी को सेंसर करने के रहस्यों को उजागर करेंगे और बताएंगे कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस स्टोरी को दबाने के लिए क्या किया गया था। बता दें कि 2020 में NY पोस्ट ने दावा किया था कि हंटर ने अपने पिता और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को एक यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी के एक शीर्ष कार्यकारी से 1 साल से भी कम समय पूर्व मिलवाया था। उस वक्त बाइडेन ने यूक्रेन में सरकारी अधिकारियों पर रूस पर उस वकील पर गोलीबारी के लिए दबाव डलवाया था जो कंपनी की जांच कर रहा था। इधर रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने का समय हो गया और अब तक दोनों देशों में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर रूसी जीत अन्य हमलावरों को सशक्त बना देगा। सना मरीन ने कहा था कि अगर रूस इस जंग को जीतता है तो अन्य देश भी ऐसा करने के लिए सशक्त हो जाएंगे। मरीन ने अन्य देशों से रूस पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मरीन रूस युद्ध पर बेहद गंभीर दिखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, किसी प्रकार की कोई गलती ना करे। अगर ये युद्ध रूस जीतने में सफल होता है तो ताकतवर महसूस करने वाला अकेला नहीं होगा। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि काबुल में देश के शीर्ष राजनयिक और उबैद निजामनी की हत्या की कोशिश की गई है। मैं पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन के काबुल में नृशंस हत्या के प्रयास की कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेट की जान बचाने के लिए गोली खाने वाले बहादुर सिक्योरिटी गार्ड को सलाम। मैं सिक्योरिटी गार्ड के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैं इस जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग करता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर शुक्रवार को हमला किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के मिशन के प्रमुख उबैदुर रहमान निजबानी को निशाना बनाया गया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, हमारा ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में नियंत्रण रेखा के करीब चल रहे अमेरिका भारत के युद्ध अभ्यास को लेकर चीन के ऐतराज पर अब अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिका ने साफ कहा है कि वह चीन के आपत्तियों के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। भारत में अमेरिका की राजदूत एलिजाबेथ जोनस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। जोनस ने कहा कि भारत ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। इस युद्धाभ्यास से चीन का कोई मतलब नहीं। बता दें कि चीन ने इस युद्धाभ्यास का विरोध किया। ड्रैगन का कहना है कि सीमा से 100 किलोमीटर दायरे के अंदर दो देशों की सेनाओं का युद्धाभ्यास नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हस्ताक्षरित दो सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन है। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज हरिद्वार जिले में ऐसे गाँव में मतदान होना है जहाँ पर वार्ड सदस्य के लिए पद रिक्त किए गए हैं। इसके लिए सभी ब्लॉकों से पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हुई। हर ब्लॉक में कार्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को बैलेट पेपर, मतपेटियां समेत सभी सामग्री उपलब्ध कराकर रवाना किया गया। चुनाव को लेकर रुड़की ब्लॉक समेत भगवानपुर, नारसन, खानपुर सहित सभी ब्लॉकों में परिसर में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया। शुक्रवार को यहीं से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जानी थी। इधर राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसमें 3 गैर सरकारी संगठनों और 7 गैर सरकारी सदस्यों को 2 साल के लिए नामित किया गया। इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए। वन विभाग की ओर से अक्टूबर में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। सचिव वन विजय यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य वन जीवन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के तहत 2 वर्ष के लिए सदस्यों को नामित किए जाने की राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इधर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार रात को हुए मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3-2 से शिकस्त दी। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप जी में कैमरून और सर्बिया को पिछाड़ते हुए अपना टिकट पक्का किया। इस ग्रुप से ब्राजील ने टॉप पर रहकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। स्विट्जरलैंड ने पहले मैच में कैमरून के खिलाफ जीत दर्ज की। दूसरे मैच में उसे ब्राजील के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए स्विट्जरलैंड को हर हाल में सर्बिया के खिलाफ वह मैच जीतना था। हार की स्थिति में वह बाहर होता और ड्रॉ की स्थिति में उसे ब्राजील बनाम कैमरून मैच जीतने पर मैच के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि स्विट्जरलैंड ने अपने दम पर ही अगले राउंड के लिए जगह बना ली है। इधर पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 शुरू होते ही आए दिन सुर्खियों में रहता है। बिग बॉस हाउस में प्रतिभागियों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शो के हालिया एपिसोड में प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता के बीच काफी लड़ाई हुई। अंकित ने प्रियंका के लिए सौंदर्य शर्मा से कहा था कि सिर्फ गेम की बात करती है। एक टास्क के दौरान ये स्टेटमेंट बाहर आया और प्रियंका को पता चला कि अंकित ने उसके लिए यह बात कही। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।